स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देशराज एकेडमी में, है कि नहीं। आज कल हम लोग पढ़े थे जो कि हिंदी का व्याकरण पढ़े हुए थे और हिंदी के व्याकरण में पहला क्लास हो चुका था। जहां तक हम लोग पढ़े थे हिंदी के व्याकरण में, है ना, यानी कि वर्ण विचार में पढ़े थे। सबसे पहले वर्ण पढ़े थे और वर्ण के बाद में हम लोग वर्ण के भेद पढ़े थे। यानी कि वर्ण के भेद दो होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर के बारे में टोटल पढ़ लिए थे। स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मतलब कि स्वर के दो प्रकार होते हैं। एक आप लोगों को बताया गया था, एक बताए थे मूल स्वर और एक बताए थे संयुक्त स्वर। ठीक है, तो मूल स्वर के भी तीन भेद होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। यानी कि तीनों स्वरों के बारे में आप लोगों को बता दिया गया था। उसके बाद में मतलब आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग को व्यंजन पढ़ना है। आज हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू, व्यंजन पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग को व्यंजन पढ़ना है। तो व्यंजन यानी व्यंजन को इंग्लिश में हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग को व्यंजन पढ़ना है, यानी कि व्यंजन को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, एक एक चीज के बारे में अच्छा से जानेंगे कि आखिर कॉन्सोनेंट कहते किसको हैं, कॉन्सोनेंट क्या होता है, यहाँ से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, सबके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कॉन्सोनेंट, है कि नहीं। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए, ध्यान दीजिएगा, जिन वर्णों को बोलने के लिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए, ध्यान दीजिएगा हो, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती हो। क्या चीज के बाबू, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण की सहायता, स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर वर्ण की सहायता क्या करनी पड़ती, क्या करना पड़ता है बाबू, लेनी पड़ती है। स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है कि ना। उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बाबू, व्यंजन। उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। इस चीज को आप लोग क्या करिएगा, मतलब कि जिन वर्ण को, यानी कि जिन वर्ण को बोलने के लिए क्या किया जाता है, जिन वर्ण को बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब जावना वर्ण को बोलने के लिए स्वर वर्ण की अगर सहायता लेनी पड़े, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं आप लोगों को, है कि ना, जैसे में क्या क्या हो जाएगा, क, है कि ना, ख, जैसे मान लीजिए ख, ग, है कि ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा, च, छ, त, मान लीजिए च, छ, त, है कि ना। उसके बाद में थ, द, भ, मान लीजिए थ, द, भ, है कि ना, और म इत्यादि लिख सकते हैं, म, है कि ना, इत्यादि। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, व्यंजन के प्रकार समझेंगे, है कि नहीं। याद रखिएगा कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, व्यंजन के प्रकार हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, व्यंजन, व्यंजन के प्रकार। ठीक है, व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन आप लोगों को तीन प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तीन प्रकार के होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, व्यंजन के अगर प्रकार पूछेगा कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, क्या होता है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और एक होता है आपका अंतःस्थ व्यंजन। क्या होता है, अंतःस्थ, अंतःस्थ क्या होता है, व्यंजन, व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। और एक आपका होता है उषा, उषा, उषा या संघर्षी, संघर्षी, उषा या संघर्षी व्यंजन, उषा या संघर्षी व्यंजन। यानी व्यंजन के तीन प्रकार होते हैं। इस सब चीज को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न क्या किए जाते हैं, हम लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
इतना आप लोग याद करिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन बताइएगा आप लोगों को ध्यान से, है कि ना। क्वेश्चन क्या क्या है, इस क्वेश्चन को आप लोग बताने का प्रयास करिएगा अच्छा से, ठीक है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम रखते हैं, क का उच्चारण स्थान है। मान लीजिए कि यहाँ पे रखते हैं क का उच्चारण, क्या बोलते हैं बाबू, क का उच्चारण है, ठीक है। क का उच्चारण, क का उच्चारण स्थान है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहां से बोर्ड एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा एकदम, मतलब पक्का यहां से क्वेश्चन बनता है, पूछता है आप लोग एग्जाम में, ठीक है। तो क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए तो फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए में मान लीजिए कि आप लोगों को ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को दिया गया है कि ना, कंठ। क्या दिया है, कंठ। ऑप्शन नंबर बी में दिया है आप लोगों को, है कि नहीं, तालु, है कि ना, तालु। ऑप्शन नंबर सी में दिया है दंत, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मृधा, है कि ना। इस चीज को आप लोग समझ में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, कंठ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बाबू, कंठ हो जाएगा। इस चीज को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, जो कि 2 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि नहीं, च का उच्चारण स्थान। क्या चीज का बाबू, च का, है कि ना, उच्चारण, च का उच्चारण स्थान। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, उच्चारण, च का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो च का उच्चारण स्थान है, च का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कंठ, कंठ। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है दंत, दंत। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है ओठ, है कि ना, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है तालु। चलिए बताइए फटाफट से कमेंट करके बताइए, यानी कि च का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है, जो च, तो हम लोग च का उच्चारण स्थान, च का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है बाबू बताइए। तो च का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए, तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न है, कह रहा है हिंदी स्वर में वर्णों की संख्या। आप लोग को पढ़ा है ना, हिंदी स्वर में वर्णों की संख्या, ध्यान दीजिए। यानी कि हिंदी स्वर में, कहां पे बाबू, हिंदी के स्वर में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, हिंदी के स्वर में वर्णों की संख्या है। कितना है हिंदी के स्वर में वर्णों की संख्या, ए नंबर में दिया है 11, बी नंबर में दिया है 16, और सी नंबर में दिया है 4, और डी नंबर में दिया है 8। तो इसका उत्तर हो जाएगा 11। याद रख लीजिएगा आप लोग, अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग अच्छा से याद रखिएगा कि हिंदी स्वर में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 4 है, कह रहा है कि नहीं, स का उच्चारण स्थान है, स का उच्चारण, स का उच्चारण स्थान है, स का उच्चारण स्थान है। तो स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है दंत, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, दंत। और बी नंबर में कह रहा है कंठ, बी नंबर में क्या कह रहा है, कंठ। और सी नंबर में कह रहा है तालु, और डी नंबर में कह रहा है कोई नहीं, कोई नहीं। तो बताइए स का उच्चारण स्थान इसका क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। याद रखिएगा, स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बाबू, दंत हो जाएगा। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है अगला प्रश्न, जो कि 5 नंबर प्रश्न है, कह रहा है ब का उच्चारण स्थान, ब का उच्चारण स्थान, उच्चारण, ब का उच्चारण स्थान है, ब का उच्चारण स्थान है। ए नंबर में ऑप्शन दिया है ब का उच्चारण स्थान में कंठ, ध्यान दीजिएगा। अब बी नंबर में दिया है आपका ओष्ठ, क्या दिया है, ओठ, है कि नहीं। और सी नंबर में दिया है तालु, तालु। और डी नंबर में दिया है कि ना, मूर्धा, है कि ना, मूर्धा। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा ओठ, यानी ब ब ब, मतलब ब बोलने शब्द हमको दोनों ओठ आपस में सट रहेगा नहीं, ब। तो ब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा,
ओट हो जाएगा, है कि नहीं। इस सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। याद करने वाला प्रश्न है, इस सबको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न हम लोग को क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि नहीं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है अड़ का उच्चारण स्थान। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 नंबर में हम यहाँ पे बोल सकते हैं अड़, अड़ है कि ना, अड़ का उच्चारण स्थान। क्या चीज का पूछेगा बाबू, अड़ का उच्चारण स्थान, अड़ का उच्चारण, अड़ का उच्चारण स्थान है। अड़ का उच्चारण स्थान क्या है बताइए तो, कंठ है कि बी नंबर में आपका मूर्धा है कि ना, बताइए, है कि ना। और सी नंबर में कह रहा है मुख और नासिक, मुख और है कि ना नासिक, मुख और नासिक, बताइए क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और देखिए और सभी प्रश्न आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे, ठीक है। देखिए आगे वाला प्रश्न क्या कर रहा है, इसमें से हम लोगों को आगे वाला प्रश्न जो कहेगा उसको हम लोग बताने का पूरा आप लोग प्रयास करिएगा, ठीक है। कह रहा है कि नहीं, कि हिंदी भाषा में वर्ण के कितने भेद होते हैं, बताइए फटाफट से बताइए। हिंदी भाषा में है कि ना, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में वर्ण के कितने भेद होते हैं, कितने भेद, वर्ण के कितने भेद होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण के कितने भेद होते हैं, फटाफट से बताइए। ए नंबर में ऑप्शन में कह रहा है कि नहीं 2, बी नंबर में कह रहा है 3, सी नंबर में कह रहा है 5 और डी नंबर में कह रहा है 11। बताइए हिंदी भाषा में वर्ण के कितने भेद होते हैं, हिंदी भाषा में वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक होता है वर्ण के कितने भेद होते हैं बाबू, 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और एक क्या होता है बताइए, व्यंजन। यानी कि हिंदी भाषा में वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोग बताइएगा क्या कह रहा है आगे कह रहा है कि नहीं, आगे कह रहा है कि ना, कह रहा है कि 2 भेद होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं, यानी कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वर है। तो कितने स्वर हैं, ऑप्शन नंबर ए में 11, बी में 9, सी नंबर में 8 और डी नंबर में 5। बताइए यानी कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं बाबू, फटाफट से आप लोग सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी वर्णमाला जो होती है वो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होती है। कितने स्वर होती है बाबू, 11 स्वर होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहता है स्वर के भेद। अब हम लोग क्या चीज करेंगे बाबू, स्वर के भेद होते हैं, तो बताइए तो फटाफट से स्वर के कितने भेद होते हैं, बताइए। ए नंबर में आपको कह रहा है 2, बी नंबर में कह रहा है 4 और सी नंबर में 6 और डी नंबर में 3। तो क्या हो जाएगा बताइए, स्वर के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं, है कि ना, कौन कौन होते हैं बताइए, स्वर के भेद कौन कौन होते हैं, फटाफट से बताइए, है कि ना। मूल स्वर और संयुक्त स्वर, स्वर के 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका मूल स्वर और दूसरा क्या होता है, संयुक्त स्वर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है, चलिए अब देखिए हम बात करेंगे व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। हम लोग बात करेंगे, है कि ना, नेक्स्ट, है कि ना, अगला हम लोग पढ़ेंगे कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। क्या पढ़ेंगे बाबू, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं बाबू, तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, है कि नहीं। ये जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है सबको आप लोग याद करिएगा और अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक है।
यही सब प्रश्न हम लोग एग्जाम में पूछता है। अगर आप जानते हैं ये सब चीज को तो है कि नहीं, तो अच्छा बात है, लेकिन ये सब प्रश्न क्या करता है हम लोग एग्जाम में पूछता है, इसलिए क्या करेंगे आप लोग इस सभी को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, है ना। तो उसके बाद में आप लोगों से हम अगला नेक्स्ट प्रश्न और सारा पूछना चाहेंगे। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि ना, आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि ब, तो उसके बाद में कह रहा है कि नहीं, व्यंजन से भी सवाल लेना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे पूछ दें, है कि नहीं, कि वर्णों के समूह को कहते हैं। मान लीजिए अगर हम पूछ दें वर्णों के समूह को कहते हैं, वर्णों के समूह को कहते हैं। वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है, वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है शब्द। और ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें कह रहा है वर्णमाला। और ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें क्या कह रहा है संधि। ठीक है, संधि। तो आप लोग ये जो है ना, इसको आप लोग क्या करिए, ये वाला जो प्रश्न है इस प्रश्न को आप लोग क्या करिएगा, कमेंट करके, और कमेंट में क्या करिएगा, उत्तर इसको बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सब लोग को जय हिंद।